हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। बच्चे लोग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक का पेपर जो अभी हमारा आने वाला है। तो पेपर पैटर्न में समझ जाओ और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, किस पे फोकस करना है। आपको पेपर में ये क्वेश्चन उधर ही दिखेगा। तो पहला आपको है ना ऑब्जेक्टिव आएगा 20 मार्क का, 10 मार्क का ब्लैंक्स, 10 मार्क का ट्रू और फॉल्स। 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो देख लेना। 5-5 मिनट का 3 वीडियो है, तो वहाँ पर आपको है ना 15 मार्क्स मिल जाएगा यहीं पर। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आएंगे जैसे ही आप, तो आपको 15 मार्क का आएगा, 7-8 मार्क का है। तो ये मतलब ये मॉड्यूल 15 मार्क का है, 7 और 8 मार्क का आपको क्वेश्चन आंसर आएगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक का स्कोप क्या है, प्रॉब्लम आएगा एक आपको, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू स्ट्रक्चर, तो एक प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर। एक मार्जिनल एनालिसिस करके आएगा, और एक इंपॉर्टेंट है डिमांड कर्व इन डिफरेंट मार्केट। तो ये आपको मैंने 4 आंसर दिया हो, एग्जाम में आपको 3 आंसर आएगा, 2 आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल 3 में आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या क्या क्या फैक्टर्स है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फोरकास्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके ऊपर एक समझ आएगा आपको। लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले लाइव में भी ज्वाइन हो जाना, तो जो डाउट है हम लोग वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल 4 में आप ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आइसोकॉन्ट्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, इकोनॉमिक स्केल और डिस इकोनॉमिक स्केल क्या है। टेबल आएगा आपको, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट का, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, उसका लॉन्ग रन पढ़ना है हमें, वो मेन है। तो यहाँ पर 2 आंसर इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टू स्केल और इकोनॉमिक डिस इकोनॉमिक वाला। और आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टी एकदम ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल 5 में ब्रेक इवन, एकदम इंपॉर्टेंट है, देख के ही जाना है। लर्निंग कर्व, और एक और आपको है ना टेबल प्रॉब्लम आएगा, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसका आपको ना रिलेशनशिप बताना है। तो एकदम ईजी है, एक अच्छे से सम बता दूंगा, 7 मार्क आप इजीली गेन कर लेंगे यहाँ पर। और सबसे लास्ट आपका शॉर्ट नोट है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, इनकम या ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आपको देखना है। और एक लॉन्ग रन वाला आपको देखना है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन क्या है, वो लॉन्ग रन वाला देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट मैंने निकाल के रखा आपके इकोनॉमिक के लिए। जितना दे रहा हो ना बच्चे लोग, जैसा क्वेश्चन बनाया हो ना वही पढ़ लो। तो जिसको अभी केटीवी लगी है या जो अभी एग्ज़ाम देने वाला है, यहाँ पर से उसने दो भी कर लिया ना, 2 यहाँ 2 यहाँ, उसका पेपर एकदम अच्छे से चले जाएगा। तो जैसा दिया उसी के ऊपर फोकस करना, उसी को पढ़ना, बाकी सब छोड़ देना। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।